नमस्कार किसान भाइयों, जे फार्मिंग चैनल से मैं आपका दोस्त जलील खान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको पीला मजक रोग जो कि हमारे अभी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, हमें कौन कौन सा स्प्रे करना है, उसके बारे में आज मैं आपको पूरे डिटेल्स से बताने वाला हूं। और किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई सा नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। और आपको वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको इस पीले मोजक रोग को कैसे नियंत्रण करना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। सोयाबीन में लग रहे पीले रंग के घातक रोग को कैसे रोकें। हमारे किसान भाई, सोयाबीन की अच्छी फसल के लिए उसमें किसी प्रकार का रोग न लगे, इसके लिए हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वैसे तो सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं, लेकिन यहाँ हम जानेंगे कि किसान भाई सोयाबीन की फसल में लगने वाले पीला मोजक रोग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई सोयाबीन की अच्छी वृद्धि एवं पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पीले मोजक रोग वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की फसल को नष्ट कर रहा है। इससे सोयाबीन में किसानों के लिए इस बीमारी पर समय पर नियंत्रण पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सोयाबीन में लगने वाले इस रोग पर नियंत्रण पाकर किसान भाई अधिक पैदावार कर सकते हैं। पीला मोजक रोग को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आपको सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करना जरूरी है। पीला मोजक रोग मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी के द्वारा पूरे खेत में फैल जाता है। पीला मोजक रोग का असर शुरू में कुछ पौधे पर दिखाई देता है, जिसके बाद सफ़ेद मक्खी के कारण यह रोग धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है और देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लेता है। पीला मोजक रोग का लक्षण सोयाबीन के पौधों का पीलापन है। पूरे पौधे ऊपर से पीले हो जाते हैं और फिर पूरे खेत में फैल जाते हैं। इसके बाद इस रोग के कारण पौधे नर्म हो जाते हैं और पौधे भी मुरझा जाते हैं। कई बार पत्ते भी खुरदुरे हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सोयाबीन फसल में पीला मोजक रोग के लक्षण नज़र आने लगते हैं तो उस पर जल्द नियंत्रण करना आवश्यक है, नहीं तो आपकी फसल नुकसान होने का ज़्यादा खतरा है। जब सोयाबीन की फसल पीले मोजक रोग से संक्रमित होते दिखाई दे रही है तो आपको सोयाबीन में कुछ गहरे पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन संक्रमित पौधों को उखाड़कर अलग से एक छोटा सा गड्ढा खोदें। वह खोदे गए गड्ढे में उन पौधों को डाल दें तथा मिट्टी डालकर बंद कर दें। इससे आपकी पीले मोजक बीमारी फैलने से रुक जाएगी। इसके अलावा पीला मोजक रोग की रोकथाम के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि किसान भाई अगले सीजन में सोयाबीन की नई विकसित रोग प्रतिरोधक उन्नत किस्मों की बीज की बुआई करें। पीला मोजक रोकने के लिए शिवशक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड से कुछ दवाइयाँ हैं, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। यह एक जैविक दवाई है। पहली तो है धनिक जो कि सफ़ेद मक्खी, माइट्स, एफिड्स और माहू को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। साथ ही धनिक के उपयोग में प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि के साथ साथ जो रस चूसक प्रकार के कीट हैं उसे भी मारता है। धनिक न केवल चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करता है, अन्य रोगों से निपटने के लिए उसकी जो प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसी के साथ आप शिवशक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का धनुष, मतलब धनिक के बाद धनिक के साथ हमको धनुष का भी प्रयोग करना है। धनुष एक एंटीबायोटिक एंटीफंगल क्रिया के रूप में कार्य करता है, जैसे कि ब्लास्ट, एंथ्रेक्नोज, फंगल डिसऑर्डर, फुट रोग, स्टेम रोग आदि को कंट्रोल करता है और पौधों में प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करता है। इन दोनों दवाइयों के छिड़काव के पश्चात आपके खेत में जो पीला मोजक फैल रहा है वह ब्रेक मार देगा। जब सफ़ेद मक्खी का अंत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पीला मोजक ब्रेक मार देगा, लेकिन जो पौधा पीला मोजक से क्षतिग्रस्त हो गया है वह फिर से हरा भरा नहीं हो पाएगा। इस दवाई के स्प्रे के बाद ओनली पीला मोजक ब्रेक मार देगा। और आगामी वर्ष जैसे ही आपके खेत में पीला मोजक के कुछ पौधे क्षतिग्रस्त दिखाई दे तो आप सबसे पहले उन पौधों को उखाड़कर गहरे गड्ढे में डाल देवें। और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आगामी वर्ष रोग प्रतिरोधक उन्नत किस्मों की बीज की आपको बुआई करना है, जिससे पीला मोजक आपको दिखने को नहीं मिले।